आम आदमी पार्टी और हार रही है, उसी समय उनके एक सहयोगी ने सबसे बड़ा कटाक्ष उन पर किया है। और ये सहयोगी हैं हमारे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, जिन्होंने करीबन 2 घंटे पहले ही, जब यह पता चलना शुरू हुआ कि दिल्ली में बीजेपी राइज कर रही है और आप नीचे गिर रही है, उसी समय सबसे पहले इंस्टाग्राम पर उन्होंने एक वीडियो के साथ पोस्ट किया, और लड़ो आपस में। और उमर अब्दुल्ला लगातार पिछले 3-4 महीने से अपने दोनों सहयोगी दलों को समझाते आ रहे थे, लगातार उन्हें कहते आ रहे थे कि आपस की लड़ाई खत्म करो, मिलकर बैठो, बैठ के करो, नहीं तो सब बर्बाद हो जाएंगे। और दिल्ली में यही हो रहा है। कांग्रेस कभी 1 पर आ रही है तो कभी 0 पर, और आम आदमी पार्टी लगातार नीचे जा रही है। ट्रेंडिंग में जो चल रहा है वो ये है कि दिल्ली में ऑलमोस्ट बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है, करीबन 2.5 दशक के बाद। और बड़ी बात यह है कि उमर अब्दुल्ला आज दोपहर बाद दिल्ली जा भी रहे हैं। अब बड़ी बात इसमें एक और भी निकलती है कि क्या उमर अब्दुल्ला दिल्ली पहुंचकर अपने सहयोगियों, क्योंकि इंडिया ब्लॉक का हिस्सा तो नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, राहुल गांधी और केजरीवाल से हार पर अफसोस करेंगे, या फिर उमर अब्दुल्ला के प्लान्स कुछ और हैं? ये तो आने वाला समय बताएगा। मगर फिलहाल इस पे एनालिसिस करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी पवन शर्मा जी हैं। पवन जी, और लड़ो आपस में, ये तो आज उमर ने सीधा कटाक्ष, मुझे लगता है कि इंडिया में अभी तक इंडिया ब्लॉक के किसी भी घटक दल ने इतना जबरदस्त कटाक्ष नहीं किया होगा। करीबन 12 बज रहे हैं और ये 10 बजे ही उन्होंने कर दिया था कि और लड़ो आपस में, नतीजा देख लो। तो क्या उमर अब्दुल्ला पहले से ही भांप चुके थे कि दिल्ली निकल जाएगी इस बार इंडिया ब्लॉक से? और जब उमर अब्दुल्ला ये भांप चुके थे तो आखिर कांग्रेस और आप क्यों नहीं समझ पाई? देखिए, कल जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अल्ताफ बुखारी जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के क्लोज हो गई है। जो एजेंडे भाजपा चाहती थी वो उमर साहब यहाँ पूरे कर रहे हैं जी। बाकी विपक्षी भी उनको इसी चीज को लेकर घेरे हुए हैं। और उमर भी पिछले 2-3 महीने से कांग्रेस और आपको सलाह देते आ रहे हैं कि आप लोगों की स्ट्रेटजी ठीक नहीं है। हालांकि कांग्रेस उनके साथ सरकार में है, लेकिन वो साइलेंट मोड पे है। अगर कहा जाए तो वो कोमा में है, कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस तो दिल्ली में भी आज कोमा में वो तो कोमा में चली गई, एक पे ही लीड कर रही थी, दिल्ली में तो फॉर एवर कोमा में चली गई। अब दिल्ली से कांग्रेस का पहले से ही दनादार खत्म हो गया था। अब की इलेक्शन के बाद मुझे नहीं लगता कि लोग कांग्रेस का वहां पर नाम भी सुनेंगे। लेकिन उमर ने आज एक बड़ी गेम खेली। अब उन्होंने कहा कि और लड़ो आपस में। मैं तो चला दूसरी तरफ, मैं तो चला दिल्ली, मैं निकला जी, मैं चला दिल्ली भी जा रहे हैं। मेरी गाड़ी निकल गई। तो हमारी ही ब्रेकिंग खबर है कि उमर अब्दुल्ला आज दोपहर बाद दिल्ली जा रहे हैं। और दिल्ली में वो किससे मुलाकात करेंगे वो अभी सस्पेंस है। कांग्रेस से तो मुलाकात होगी नहीं, आप वालों को तो नमस्ते हो चुके हैं। अब ये गाड़ी मेरी किसी और दिशा की ओर जाएगी, मैं चला दिल्ली। तो उमर बहुत सोची समझी स्ट्रेटजी के साथ काम कर रहे हैं। आपको याद होगा 2 महीने पहले हमने एक शो किया था, तो आपने कहा था कि उमर जो है वो फंसते नजर आ रहे हैं। तो मैंने कहा था नहीं, क्योंकि उमर के पीछे जो ब्रेन है वो उनके बाप का है। वो एक बहुत कद्दावर और चालाक नेता है, सही पॉलिटिशियन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है। तो वो पूरी गाइडेंस बाप की चल रही है साथ में। और आप देखना आने वाले 1-2 महीने में जम्मू कश्मीर में कुछ नया होगा। और लड़ो आपस में, पवन जी, जो आज का लेटेस्ट बयान है ये इशारा करता है कि आप लड़ते रहिए, मैं अब आपसे अलग हो रहा हूं। ये लगता है कि एक बयान ये नजर आ रहा है कि बिल्कुल अलग हो रहे हैं कांग्रेस और आपसे। देखो, इस बयान को आप 2 तरीके से देख सकते हो। एक होता है व्यंग करना, एक होता है चेतावनी देना। अब ये जो उन्होंने वीडियो डाल के किया ना, ये व्यंग भी है और चेतावनी भी है। क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर पहले भी एक बार उन्होंने कहा था, जब कांग्रेस को लेकर एक उनका बयान आया था कि आप लोग अपनी जमीन खो रहे हो, लेकिन आपको अभी भी समझ नहीं आ रही। देखिए, उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली में एक इंटरव्यू दिया था एक बड़े चैनल को, मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहला इंटरव्यू जो उनका था, उसमें उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया था। जब उनसे पूछा गया कि आप कांग्रेस के ऊपर बयान देते रहते हैं, तो उन्होंने कहा बिल्कुल सही है जी, इंडिया ब्लॉक बनी किस लिए थी कि हम अपनी चीजें डिस्कस कर पाए। बैठ के ही नहीं होती उनकी, ये लोग मिलके नहीं बैठते। तो वही बात होगी, जब मिलके नहीं बैठते हो तो लड़ रहे हो। मगर बड़ी चीज एक और है कि
3 दिन पहले ही चंडीगढ़ में मेयर चुनाव हुआ जिसको बीजेपी ने जीत लिया, बिल्कुल। और वहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलके लड़ी, दिल्ली में दूर होके लड़े। तो मतलब ना ये मिलके जीत पा रहे, ना अलग होके जीत पा रहे, मगर वही बात है कि अल्टीमेटली अंदर लड़ाई है। देखिए, पंजाब इलेक्शन जो है ना, वो कांग्रेस के लिए एक सुनहरा मौका है कि अगर वो आपके साथ वहां पर इस तरीके के साथ स्ट्रेटजी बनाते तो पंजाब से भी कांग्रेस खत्म। अब आपका दिल्ली से बोरी बिस्तरा पैक हो गया, अब नेक्स्ट पंजाब है, और कांग्रेस इस समय पंजाब में उस स्थिति में है कि हम सरकार में आए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल का स्थिति वहां डामाडोल है। तो उमर जो है, उमर का जो आज का जो तंज था, अब मैं इसको तंज कहूंगा कि और लड़ो आपस में, वो उन्होंने क्लियर कर दिया है। उन्होंने एक तरफ से कांग्रेस को ये संकेत दे दिया है कि तुम लोगों की स्ट्रेटजी जो है वो कहीं काम नहीं आ रही, और आपका तो उनको पता है, एक विधायक जहां पर है महराज मलिक, उसका होना नहीं फर्क होना नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इतना जरूर है कि जब आप एक बड़े कैनवास पर देखेंगे इस अलायंस को, तो उमर का फारूक का बीच से इस तरह से तंज करके निकल जाना, अगर निकल जाते हैं तो ये बड़ी सेटबैक होगी। देखिए, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि उमर अब्दुल्ला ये समझ चुके हैं, इतने मैच्योर भी वो हैं, 54 वर्ष उनकी आयु हो चुकी है, वो ये समझ चुके हैं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से अलग होना या इंडिया ब्लॉक से अलग होना उनके लिए बहुत बेहतर है। चाहे फिर वो बीजेपी के साथ अलायंस ना भी करें, हाँ, वो इंडिपेंडेंट रहे, वो उनके लिए ज्यादा अच्छा है। वो खुद के डिसीजन लें और खुद ही चुनाव लड़े, क्योंकि वो देख चुके हैं अकेले चुनाव लड़ना फायदेमंद रहता है। कांग्रेस के साथ चाहे वो लड़े, मगर वो नुकसान हुआ शायद अगर वो अकेले लड़ते तो जितनी सीटें कांग्रेस की ये भी उनके पास कोई बात जाती। आप देखो ना कि कांग्रेस की स्ट्रेटेजी क्या रही। कांग्रेस का तो सरेंडर था पूरा इलेक्शन के टाइम पे। उमर बहुत स्ट्रेटेजी के साथ, मुझे यहां तक लग रहा है कि आप देखिए, थोड़े जैसा मैंने पहले कहा, 1-2 महीने के अंदर जम्मू कश्मीर में कुछ अलग होगा, जैसा कि बाकी पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि शायद उमर जो है वो बीजेपी के साथ चले जाएं। मुझे नहीं लगता कि साथ जाएं, लेकिन वो मिलकर जाएंगे, मिलकर चलेंगे। जैसा उन्होंने पहले कहा था कि मैं जम्मू और कश्मीर दोनों संभाग को बराबर का वो रखूंगा और केंद्र के साथ तालमेल के साथ चलूंगा। बिना केंद्र के तालमेल से आप कुछ नहीं कर पाते। बेसिकली बीजेपी भी तो यही चाहती है कि उमर अब्दुल्ला कांग्रेस से दूर हो जाए, हाँ, चाहे वो इंडिपेंडेंट है, उनको दिक्कत नहीं है। बेसिकली भाजपा का एक ही लक्ष्य है, कांग्रेस मुक्त भारत। उसके अधीन नीचे वाली जो बाकी पार्टियां जुड़ती हैं वो चाहे थोड़ा बहुत फायदा भी ले जाए, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अल्टीमेटली अब मुझे ये बताइए कि वही जो उमर अब्दुल्ला आज दोपहर बाद दिल्ली जा रहे हैं, तो लगता है कि केजरीवाल या राहुल गांधी से मिलेंगे या अब दुनिया बन गई? ना, मुझे नहीं लगता वो कांग्रेस के किसी भी नेता से मिलेंगे। केजरीवाल से तो भूल ही जाइए कि वो मिलेंगे भी, क्योंकि अब तो पूरी तरह से डूब गई है नैया, तो अब क्या करेंगे वहां पर जाकर। हाँ, ये है कि उमर अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से, जैसा उन्होंने पहले कहा था कि जम्मू कश्मीर के टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, जम्मू कश्मीर के भीतर फिल्म इंडस्ट्री को लाने के लिए, जम्मू कश्मीर के भीतर रोड मैप्स जो हैं, मुझे लग रहा है नितिन गडकरी से मुलाकात होगी। मुझे लग रहा है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, जब भी जाते हैं 2-4 मंत्रियों से तो मिल ही रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग से तो मीटिंग तय है, फिल्म की जो नया एक प्रोजेक्ट ला रहे हैं उसके ऊपर, और साथ में हो सकता है अमित शाह से भी मुलाकात कर लें जम्मू कश्मीर की जो मौजूदा स्थिति। तो बड़ी बात यह है कि उमर अब्दुल्ला दोपहर बाद दिल्ली जा रहे हैं। उस जाने से पहले उन्होंने आज सुबह एक मैसेज, एक बयान दिया, इंस्टाग्राम पर डाला सबसे पहले, और लड़ो आपस में। ये साफ कर दिया कि आपने आपस में लड़ के अपने नतीजे देख लिए, मगर इंडिया अलायंस तो हर जगह पे लड़ रहा है। हाँ, मगर मैं आपके जैसा नहीं हूं। इंडिया अलायंस में जितने ग्रुप थे सब तो लड़े हैं। और बड़ी बात यह है कि उमर अब्दुल्ला अब शाम को अपने इंस्टाग्राम में या अपने एक्स हैंडल पर क्या डालेंगे, और मुझे लगता है बीजेपी को शायद बधाई भी देंगे, ये देखना बहुत अहम होगा। और उसके बाद उनकी अगली रणनीति भी साफ होगी कि आखिर अब मुझे इंडिपेंडेंट चलना है और केंद्र सरकार के साथ ज्यादा क्लोज आकर चलना है। तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जो इंडिया ब्लॉक का हिस्सा थी नेशनल कॉन्फ्रेंस, सबसे पहला कटाक्ष उन्होंने ही केजरीवाल और कांग्रेस पे किया और ये कहा और लड़ो आपस में। अब देखना यह होगा कि उमर अब्दुल्ला के इस कटाक्ष के बाद बाकी जो अलायंस पार्टनर्स हैं इंडिया ब्लॉक के, उसमें टीएमसी भी है, उसमें कई और पार्टनर्स हैं, वो क्या इशारा करते हैं और शाम तक क्या स्थिति बनती है। और उमर अब्दुल्ला के अगले बयान का हम इंतजार करेंगे, क्योंकि उमर साहब दोपहर बाद दिल्ली पहुंच रहे हैं। बहुत धन्यवाद।